नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। दोस्तों, कक्षा 10 का सिलेबस अपना चल रहा है, उसका 8वां अध्याय है और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आईयूपीएसी नाम पद्धति, बहुत ही शानदार है। आगे की क्लासों जैसे 11 12 में भी ऐसे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। हमने कल के वीडियो में एल्केन श्रेणी के आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम पढ़े थे। नियम आपको मैंने बता दिए हैं। अब उन नियमों को फॉलो कैसे करना है, उनका पालन जो है वो कैसे करनी है, उसको समझने के लिए मैं आज कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं और इन एग्जाम्पलों के अंदर हम कल जो हमने जो नियम दिए थे उन सब का जो अध्ययन है वो हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ एक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है CH3 CH2 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 CH3, इसका लिखना है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम लिखने का सीधा सा मतलब है, हमने कल बताया था कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, प्रतिस्थापी, और उसके बाद में जो पूर्व लगन है या जो भी अनुलगन पश्च लगन वो सारी चीजें बाद में आती है। तो देखो यहाँ पहला नियम ये कहता है कि कार्बन श्रृंखला युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है और जिसके हम कहते हैं मुख्य श्रृंखला। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, बाएं तरफ से भी 5 है, दाएं तरफ से करो तो भी 1 2 3 4 5, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। चाहे अंकन आप बाएं तरफ से करो चाहे दाएं तरफ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, ये कार्बन की नंबरिंग होगी। अब क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो कार्बन से कार्बन है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो जब प्रतिस्थापी नहीं होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्व लगन, पूर्व लगन प्लस लिखते हैं अनुलगन। अब पूर्व लगन लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। मैंने आपको एक टेबल बताई थी कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। तो यहाँ कार्बन की संख्या 5 है तो इसका पूर्व लगन आ जाएगा पेंट, प्लस सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, इसलिए अनुलग्न लगेगा एन, तो पेंट प्लस एन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो हो जाएगा दोस्तों पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब दूसरा हाइड्रोकार्बन आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब सबसे पहले हमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। मुख्य श्रृंखला देखो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन जुड़े हो, 1 2 3, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सिर्फ 3 ही हो रहे हैं। सीधा चलो 1 2 3 4, और नीचे से ऊपर जाओ 1 2 3 4। तो कहने का मतलब है सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला होगी, उसमें कार्बन की संख्या 4 होगी। अब चाहे आप यहां से नंबरिंग शुरू करो चाहे यहां से शुरू करो, यहां से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा आपका प्रतिस्थापी, जबकि हमारा नियम कहता है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो आप नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 और 4। अब यहां सबसे पहली बात है कि यहां आपको ये CH3 आपको प्रतिस्थापी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे और प्रतिस्थापी CH3 को हम लिखते हैं मेथिल। आपको मैंने बताया है मेथिल लिखते हैं। अब ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 2 पे है, तो इसका नाम लिखेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2। और एक नियम कहता है कि अंक और नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हाइफन, और यहाँ प्रतिस्थापी CH3 है तो मेथिल 2 मेथिल। अब कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो वही पूर्व लगन 4 के लिए ब्यूट, और एल्केन श्रेणी है तो एन ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। तीसरी संरचना देखो CH2, इसी पर Cl CH2 CH2 Cl। तो यहां आपको 2 प्रतिस्थापी दिखाई दे रहे हैं Cl और Cl, और दोनों समान प्रतिस्थापी है। तो याद रखें हमारा नियम ये कहता है कि जब प्रतिस्थापियों की संख्या समान हो तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं 1 2 3, दाएं तरफ से लो तो भी 1 2 3 होगा। अब बात करते हैं
इसकी नंबरिंग किस दिशा से करें, चाहे आप बाएं तरफ से करो तो भी 1 पे आपका क्लोरो आएगा प्रतिस्थापी, इधर से करो तो भी 1 पे आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से कर लो। तो ये नंबरिंग कर ली मैंने 1 2 3। अब सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापियों की संख्या कि ये कितने नंबर पे कार्बन पे जुड़ा है। एक तो 1, दूसरा 3। तो इसका जो आईपीसी नाम होगा 1, अंक और अंक के मध्य कोमा, तो ये लगा दी मैंने कोमा 1 3। अब क्योंकि क्लोरो जो प्रतिस्थापी है वो 2 है, तो इनकी संख्या को दर्शाने के लिए शब्द लिखेंगे डाई। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, तो वो डाई आ जाएगा, ये डाई। अब प्रतिस्थापी कौन है, Cl जो होता है क्लोरो, तो 1 3 डाई क्लोरो। अब कार्बनिक संख्या 3 है, तो पूर्व लगन क्या लगेगा, प्रोप, और एल्केन है तो एल प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई प्रोपेन, तो इसका भी नाम हो गया। नेक्स्ट देखो CH3 CH2 CH, फिर नीचे CH2 CH3, आगे CH CH3 CH2 CH3। तो इसमें जो मुख्य श्रृंखला का जो चयन है वो बड़े ही सोच समझ कर करना है। आप मानो सीधा कर लेते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, यहां से करो 1 2 3 4 5 6। अब आपको जो है इस प्रकार चयन करना है कि एक तो प्रतिस्थापी है वो ज्यादा से ज्यादा है, दूसरी बात प्रतिस्थापियों को जो कम से कम अंक मिले। तो देखो इधर से सीधा करोगे तो भी 2 ही प्रतिस्थापी आएंगे, एक तो ये आपका C2H5 ये होता है एथिल, और ये होता है आपका मेथिल। अब नंबरिंग किस दिशा से करनी है, बाएं तरफ से करो तो 1 2 3 पे आ रहा है एथिल, इधर से करो तो 1 2 3 पे मेथिल। अब देखो नियम ये कहता है कि जब दोनों प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले तो उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो ये मेथिल है और ये एथिल है, इन दोनों में से पहले एथिल आता है, इसलिए इसको कम अंक मिलना चाहिए, और इसको अंक कम मिलेगा जब हम बाएं तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब देखना है कि कितने नंबर कार्बन पे कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो देखिए 3 पे एथिल, 4 पे मेथिल। अब मेथिल और एथिल में भी हमें देखना है कि पहले कौन सा आएगा, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो मेथिल और एथिल में से पहले आता है एथिल, तो इसका, और एथिल कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, तो इसका नाम होगा यूपीसी 3 एथिल। उसके बाद में 4 मेथिल, तो ये हाइपन 4 मेथिल, और कार्बन की संख्या 6 है तो पूर्व लगन लग जाएगा हेक्स, और एल्केन श्रेणी है तो एन, तो हेक्सेन हेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH, यहाँ Br CH Cl CH3। तो यहां देखो यह भी बहुत, यहां भी एक नया नियम काम करेगा। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला यही होगी 1 2 3 4। अब इधर से नंबरिंग करो तो भी 1 2 3 4। देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ब्रोमो आ रहा है 2 नंबर पे, इधर से ये जो प्रतिस्थापी है इधर से करो तो भी प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आना है, लेकिन इन दोनों में से कम अंक किसको मिलना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो ब्रोमो और क्लोरो में से ब्रोमो को मिलना चाहिए, तो ये ब्रोमो को मिल गया। बाएं तरफ से करो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखो, तो देखो प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ ब्रोमो जो है और क्लोरो है, इन दोनों में से ब्रोमो पहले आएगा। अब ब्रोमो कितने नंबर कार्बन पे, 2 नंबर पे, तो सबसे पहले इसका जो आईपीसी नाम होगा ब्रोमो 2 पे, तो 2 ब्रोमो, और क्लोरो कितने पे, 3 पे, तो 3 क्लोरो, और मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, पूर्व लगन ब्यूट हो जाएगा 4 के लिए, और एल्केन है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये हो गया इसका आईपीसी नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो बहुत ही शानदार संरचना है ये, CH3C ऊपर, CH3 नीचे, CH3 CH2 CH CH3 CH3,
क्योंकि कल मैंने एक चीज बताई थी, यदि इस प्रकार की कोई आपको संरचना दिखे तो उसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और यदि इस प्रकार की हो तो इसको बोलते हैं नियो। तो ये आइसो संरचना है और इसमें मुख्य श्रृंखला में 8 है कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। ये तो हो गया इसका कौन सा नाम? रूट नाम, आइसो ऑक्टेन। लेकिन इसका यूपीसी नाम लिखना है तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करो। तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से करो तो भी 1 2 3 4 5, तो किधर से भी लगो, जो मुख्य श्रृंखला होगी उसमें अधिकतम कार्बन की संख्या होगी 5। अब हमें अंकन इस दिशा से करना है या इस दिशा से। देखो दोनों तरफ से ही प्रतिस्थापी आएंगे 2 नंबर कार्बन पे, इधर से करो तो भी 1 2, इधर से भी 1 2, लेकिन नियम ये कहता है कि आप कार्बन का अंकन उस दिशा से करो जिस दिशा से प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले। तो इधर से तो जो 2 नंबर कार्बन है उससे एक ही प्रतिस्थापी है मेथिल, जबकि बाएं तरफ से 2 है तो अंकन बाएं तरफ से होगा। तो ये 1 2 3 4 और 5। देखो दोस्तों यहां प्रतिस्थापी कितने हैं? ये 1 2 और 3 है। अब देखना है कि ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तीनों मेथिल है। अब ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़े हुए हैं? देखो 2 तो जुड़े हुए हैं 2 नंबर कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 2 2, और एक कितने पे जुड़ा है? 4 पे। तो 2 2 4 3 है, तो 3 की संख्या को दर्शाने के लिए ट्राई, तो इसका यूपीसी नाम होगा 2 2 और 4 ट्राई। और यहां प्रतिस्थापी है मेथिल, तो 2 2 4 ट्राई मेथिल। और मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 5 है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? पेंट, और एल्केन है तो एन, तो पेंटेन। ये हो गया इसका आईयूपीसी नाम। ये देखिए ये आपको संरचना दिखाई दे, CH3 CH2 CH, नीचे CH, इधर भी CH3 CH3 CH2 और CH3। अब इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपको मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले यहां से करो 1 2 3 4 5। अगर इस तरफ से करते हो तो यहां सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी बनता है, जो होता है आपका 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोपिल, ये एक प्रतिस्थापी है। लेकिन अगर आप कार्बन का अंकन इस दिशा से करो 1 2 3, अब चाहे इस दिशा में जाओ चाहे इस दिशा में जाओ, 2 कार्बन आने किसी भी दिशा में चले जाओ, तो ये 4 और 5। तो यहां देखो आपको पता होना चाहिए कि यहां 2 प्रतिस्थापी बन गए, एक तो ये मेथिल बन गया और दूसरा एथिल। और आईयूपीसी नाम पद्धति ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी हो। मुख्य श्रृंखला वो होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रतिस्थापी हो। तो अपन अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ प्रतिस्थापी 2 बन जाएंगे, अगर सीधा लो तो एक प्रोपिल ही बनता है। तो नंबरिंग इस हिसाब से होगी, तो ये 1 2 3 4 5। अब देखो प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे जुड़े हुए हैं? 2 मेथिल और 3 एथिल। कार्बन की संख्या 2 है, प्रतिस्थापी के रूप में है तो एथिल हो जाएगा। अब मेथिल और एथिल में से पहला कौन आएगा? ये आएगा आपका एथिल, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये पहला आता है। और ये कितने नंबर कार्बन पे? 3 पे, तो इसका यूपीसी नाम होगा 3 एथिल 2 मेथिल, तो ये बीच में हाइफन, नाम और अंक के मध्य हाइफन, 2 मेथिल। और जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या 5 के लिए पूर्व लेकर पेंट, पहले है तो एन, पेंटेन। दोस्तों आज बस इतने एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा, बाकी जब ये एल्केन तीनों हो जाएगी उसके बाद मैं एक टेस्ट लूंगा, उसके अंदर आपको कुछ संरचनाएं दूंगा और उनके आईयूपीसी नाम आपको बताने हैं। और अगर आप आईयूपीसी संरचना के नाम पूछने चाहते हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।